साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2023-24 कक्षा 3, 4, 6 व 7 हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक एवं समग्र प्रगति पत्रक हेतु निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। वार्षिक मूल्यांकन से संबंधित अभिलेख पत्रक या परीक्षा फल किस प्रकार से तैयार किया जाना है, नॉमिनल रोल किस प्रकार से तैयार करना है, इसकी जानकारी हम देखते हैं। नए फॉर्मेट जारी हुए हैं, नया परीक्षा फल जारी हुआ है, किस प्रकार से उसे कंप्लीट करना है, किस प्रकार से जानकारी अंकित करना है, किस प्रकार से परीक्षा फल तैयार होगा, यह जानकारी आज हम देखते हैं कक्षा 3, 4, 6 व 7 हेतु। इसके लिए जो नए फॉर्मेट उपलब्ध हुए हैं, नए प्रपत्र उपलब्ध हुए हैं, नए अभिलेख पत्रक जारी हुए हैं, उनमें अधिभार किस प्रकार से अंकित किया जाना है, विषयवार प्राप्तांकों का अधिभार किस प्रकार से ज्ञात करना है और अधिभार के अनुसार ही अभिलेख पत्रक पूर्ण किए जाने हैं। वार्षिक ग्रेड जो ज्ञात की जाएगी या विद्यार्थी को प्रदान की जाएगी, उसके कुल पूर्णांक 100 रहेंगे। किस प्रकार से हम 100 अंकों के पूर्णांक में से ग्रेड प्रदान करेंगे, यह जानकारी हम प्रपत्रों के माध्यम से देखते हैं। यह है परीक्षा फल का अभिलेख पत्रक प्राथमिक कक्षाओं हेतु। कक्षा 4 का परिणाम अभिलेख पत्रक किस प्रकार से तैयार किया जाएगा, इसमें ऊपर शिक्षा सत्र लिखेंगे वर्ष 2023-24 और जिस प्रकार से हम पहले भी जानकारी तैयार करते थे, अभिलेख पत्रक के ऊपर जिले का नाम, जन शिक्षा केंद्र बसाहट का नाम, साला का डाइस कोड लिखा जाएगा, विधानसभा क्षेत्र का नाम, ग्राम पंचायत या नगर निकाय, साला का स्तर प्राथमिक दिया गया है, विकासखंड, गांव या वार्ड, साला का नाम, यह सब जानकारी यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। वार्षिक परिणाम को इस प्रपत्र में कक्षा अध्यापक द्वारा मासिक, अर्धवार्षिक व वार्षिक मूल्यांकन परिणाम को जोड़कर संकलित किया जाए। तत्पश्चात दिए गए अंक चार्ट की सहायता से प्रगति पत्रक में ग्रेड अंकित किए जाएं। इस पत्रक में विद्यार्थियों के नाम जातिवार SC, ST, OBC जर्नल के क्रम में लिखे जाएं। अब यहाँ हम देखते हैं कक्षा दी गई है, परिणाम का सारांश दिया गया है। जो हम अभिलेख पत्रक तैयार करेंगे, परिणाम का जो सारांश होगा उसे किस प्रकार से यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ नामांकित विद्यार्थियों की संख्या, सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या, ग्रेड, प्राप्तांक प्रतिशत में ग्रेड इस प्रकार से दिया जाना है। A+ ग्रेड जो होगी 85 से अधिक अंक प्राप्त करने पर, A ग्रेड 76 से 85% अंक प्राप्त करने पर, B+ ग्रेड 66 से 75% अंक प्राप्त करने पर और B ग्रेड 56 से 65% अंक प्राप्त करने पर, C+ 51 से 55% अंक प्राप्त करने पर और C ग्रेड 46 से 50 पर और D ग्रेड 33 से 45 पर। तो यहाँ पर छात्रों की संख्या लिखना है, किस ग्रेड में कितने छात्र हैं, और E ग्रेड या 33% से कम विशेष शिक्षण की आवश्यकता, विषयवार यहाँ पर जिन छात्रों को विशेष शिक्षण की आवश्यकता है उनकी संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी, हिंदी, अंग्रेजी, गणित या पर्यावरण अध्ययन में। अभिलेख पत्रक को किस प्रकार से पूर्ण किया जाना है, इसमें सर्वप्रथम दिया गया है सरल क्रमांक, विद्यार्थी का अनुक्रमांक, स्कॉलर या प्रवेश पंजी क्रमांक, यहाँ पूरा नाम लिखना है, विद्यार्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि अंकों में विद्यार्थी की जन्म तिथि लिखा जाना है, डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में। जाति, यहाँ पर जाति में छात्रों को SC, ST, OBC और जनरल के क्रम में लिखा जाना है। अब आगे अंक लिखे जाने हैं छात्र के, जैसे प्रथम भाषा में प्राप्तांक 40 में से छात्र को कितने प्राप्त हुए हैं। मासिक टेस्ट में, मासिक टेस्ट 4 महीने का करवाया जाना है, प्रत्येक माह में 10 अंक निर्धारित हैं, 4 महीने के अंक 40 होते हैं, तो 40 में से छात्र को जितने अंक प्राप्त हुए हैं उन्हें यहाँ पर लिखना है और 40 अंक का अधिभार 10% ज्ञात करके भी यहाँ पर लिखा जाना है, क्योंकि परीक्षा फल अधिभार के अंकों पर ही तैयार किया जाएगा। तो प्रथम भाषा में 40 में से कितने अंक प्राप्त हुए हैं मासिक टेस्ट में, उन्हें लिखना है और उसका अधिभार भी लिखना है। द्वितीय भाषा अंग्रेजी में कितने प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं छात्र को 40 अंकों में से, और 40 अंकों का 10% अधिभार निकाल कर यहाँ पर लिखना है। इसी प्रकार से गणित में और पर्यावरण में कुल 40 में से प्राप्तांक और उसका अधिभार दोनों यहाँ पर लिखे जाने हैं। मासिक टेस्ट अंक, प्राप्त अंकों का अधिभार कैसे ज्ञात करें, यहाँ पर उदाहरण के लिए यह चार्ट दिया गया है।
जैसे मासिक टेस्ट अंक, मान लें किसी छात्र को मासिक टेस्ट में 28 अंक प्राप्त हुए हैं, तब 10% अधिभार इस प्रकार से होगा, 28 गुणा 10/40 बराबर 7 अंक। इस प्रकार से मासिक टेस्ट के अधिभार के अंक हम ज्ञात कर सकते हैं और अभिलेख पत्रक में लिख सकते हैं। जो प्राप्तांक छात्र को प्राप्त हुए हैं उसका 10% अधिभार हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ मासिक टेस्ट अधिभार का योग, यहाँ पर योग अधिभार का ही लिखा जाना है, जो कि कॉलम 12, 14, 16, 18 को जोड़कर प्राप्त होगा। कुल प्राप्तांकों का योग यहाँ पर नहीं लिखना है। अब हम देखते हैं अर्धवार्षिक में अर्धवार्षिक के अंकों की एंट्री किस प्रकार से करना है। प्रथम भाषा हिंदी में 60 अंक का प्रश्न पत्र हुआ था। 60 अंक में से छात्र को जितने प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं उन्हें लिखना है और इन प्राप्तांकों का 20%। अर्धवार्षिक परीक्षा में प्राप्तांकों का अधिभार कैसे ज्ञात करें, उसके लिए उदाहरण के तौर पर यहाँ पर चार्ट दिया गया है। जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा, मान लें किसी छात्र को अर्धवार्षिक परीक्षा में 33 अंक प्राप्त हुए हैं, तब 20% अधिभार इस प्रकार होगा, 33 गुणा 20/60। इसे हल करेंगे तो 11 अंक प्राप्त होते हैं। यही 33 अंक प्राप्त होने पर अर्धवार्षिक परीक्षा का जो अधिभार होगा 20%, वह इस प्रकार से होगा। अधिभार ज्ञात करके यहाँ पर लिखना है। एक और बात ध्यान देने योग्य है, अतिरिक्त भाषा यदि हो तो उसके अंक यहाँ पर लिखे जाने हैं, लेकिन टोटल में अतिरिक्त भाषा के अंकों को नहीं जोड़ा जाना है। तो जिस प्रकार से हमने प्रथम भाषा के अंक यहाँ पर लिखे हैं और उनका 20% अधिभार ज्ञात किया है, उसी प्रकार द्वितीय भाषा, गणित और पर्यावरण अध्ययन के कुल प्राप्तांकों को लिखते हुए उनके अधिभार को यहाँ पर लिखना है। अब अर्धवार्षिक मूल्यांकन अधिभार का योग यहाँ पर लिखना है। कुल प्राप्तांकों का योग नहीं लिखना है, जो हमने अधिभार ज्ञात किया है उनका योग करना है। यहाँ पर दिया गया है कॉलम 20, धन 24, धन 26, धन 28 का योग लिखना है। अतिरिक्त भाषा यदि कोई है तो उसके अंक लिखना है, लेकिन उसे योग में नहीं लेना है। अब शैक्षिक मूल्यांकन, वार्षिक लिखित मूल्यांकन। वार्षिक लिखित मूल्यांकन के अंकों की एंट्री भी यहाँ पर करना है। प्रथम भाषा जैसे 60 हैं कुल अंक, इनमें से प्राप्तांक जो भी प्राप्त हुए हैं वह पूरे अंक यहाँ पर लिखे जाने हैं। द्वितीय भाषा में जो अंक प्राप्त हुए हैं उन्हें लिखना है। गणित और पर्यावरण में 60 में से जो अंक प्राप्त हुए हैं उन्हें यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर अधिभार नहीं लिखा जाना है, कुल प्राप्तांक ही यहाँ पर लिखना है। अब वार्षिक लिखित मूल्यांकन प्राप्तांकों का योग कॉलम 31, धन 32, धन 33, धन 34 यहाँ पर कर देना है। अतिरिक्त भाषा यदि कोई है तो उसके भी प्राप्तांकों का योग यहाँ पर लिखना है। अब देख लेते हैं वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य के अंक किस प्रकार से जोड़ना है। जैसे प्रथम भाषा वार्षिक प्रोजेक्ट है 40 अंक का, द्वितीय भाषा का वार्षिक प्रोजेक्ट 40 अंक का, गणित 40 अंक, पर्यावरण 40 अंक। यहाँ पर वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य का भी अधिभार 10% लिखा जाना है। अधिभार का योग करते हुए ही वार्षिक परीक्षा फल तैयार किया जाएगा। जैसे छात्र को 40 में से 30 अंक प्राप्त होते हैं तो 30 का 10% अधिभार कॉलम 38 में लिखा जाएगा। द्वितीय भाषा में 40 में से जो भी अंक प्राप्त हुए हैं उनका अधिभार कॉलम 40 में लिखना है। गणित विषय में जो प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं उनका 10% अधिभार कॉलम 42 में लिखना है। प्राप्तांक भी यहाँ पर लिखा जाना है और उनका अधिभार भी यहाँ पर लिखा जाना है। इसी प्रकार प्रत्येक विषय का प्राप्तांक और अधिभार यहाँ पर हम लिख देंगे और वार्षिक प्रोजेक्ट अधिभार का योग कर देंगे, जो कॉलम 38, धन 40, धन 42, धन 44 का योग करके होगा। अतिरिक्त भाषा यदि कोई है, उसके प्रोजेक्ट आपने करवाए हैं तो उनके अंक भी यहाँ पर लिखना है। वार्षिक परिणाम, वार्षिक परिणाम कुल 100 अंकों में से ज्ञात किया जाएगा। जो महायोग हम करेंगे कॉलम 19, धन 29, धन 35, धन 45। इसी योग के आधार पर वार्षिक परिणाम निकाला जाना है और इसी योग के आधार पर छात्र को समेकित ग्रेड प्रदान की जानी है और इसी ग्रेड के आधार पर छात्र उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण होगा। तो इस प्रकार से हमें वार्षिक अभिलेख पत्रक तैयार करना है। वार्षिक परीक्षा फल यहाँ पर निकालना है। वार्षिक परीक्षा फल इस बार अधिभार के अंकों से होगा, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। सभी परीक्षाओं जैसे मासिक टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा, प्रोजेक्ट के अधिभार ज्ञात करते हुए इस अभिलेख पत्रक को तैयार करना है और छात्रों का वार्षिक परीक्षा फल तैयार करना है। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं।
चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अन्य साथियों तक शेयर करें, ताकि इस वर्ष जो परिवर्तन वार्षिक अभिलेख पत्रक में किए गए हैं, वार्षिक परीक्षा फल तैयार करने में किए गए हैं, यह जानकारी सभी साथियों तक पहुंच सके और अपना वार्षिक परिणाम वह तैयार कर सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। माध्यमिक कक्षाएं कक्षा 6 और 7 का वार्षिक परिणाम भी इसी प्रकार से तैयार होगा। यह जानकारी आपको अगले वीडियो में मिलेगी कि किस प्रकार से कक्षा 6 और 7 का अभिलेख पत्रक तैयार करें और माध्यमिक कक्षाओं का परीक्षा फल तैयार करें।